दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल बैंक में आपका स्वागत है। मैं सुरेश आर्या, आपका होस्ट, आपका दोस्त। दोस्तों प्रिंटर है मेरे पास कैनन का G4010 और प्रॉब्लम है, ऑरेंज लाइट जल रही है, एरर आ रहा है 1430 कलर का। और एक बार हम देखेंगे इसको रीसेट करके प्रिंटर को, अगर हमारी कार्ट्रिज का एरर या हम, क्योंकि इसके पाइप्स में इंक भी नहीं है प्रॉपरली, तो एक बार हम चेक करेंगे करके कि इसकी इंक वगैरह उठाता है या नहीं उठाता है। तो इस प्रॉब्लम को आज शॉर्ट आउट करके देखते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ, क्या हमारा इसमें शॉर्ट आउट होती है प्रॉब्लम या नहीं होती है। चलिए दोस्तों करते हैं इसको शॉर्ट आउट प्रॉब्लम को और देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको प्रिंटर को रीसेट करके देखेंगे। अभी बंद हो रहा है प्रिंटर। सबसे पहले हम इसे प्रिंटर को बंद कर लेते हैं। प्रिंटर हमारा पावर ऑफ हो रहा है। काफ़ी टाइम लेते हैं वाले प्रिंटर्स पावर ऑफ होने में। तो इसे ये पावर ऑफ हमारा प्रिंटर हो गया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। 3 4 5 6 बारी हमने इसको क्लिक करना है, पावर के बटन को छोड़ देना है। 6 टाइम हमने इसको क्लिक करना है स्टॉप के बटन को, सर्विस मोड में ले जाने के लिए। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आपके सामने है दोस्तों सब चीज़, कुछ हिडन नहीं है, सब आपके सामने लाइव चल रहा है। देखिए फिर भी ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक करे हुए, हमें देखना है कितनी बार ब्लिंक करती है। 1 2 3 4 5। ये 5 टाइम ब्लिंक करने का मतलब है दोस्तों कि आपके हेड में जो है प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैंने दूसरा हेड भी रखा हुआ है, इसको यहाँ पर वो करने के लिए चेंज करके एक बार रिप्लेस करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सर्विस मोड में प्रिंटर जाएगा नहीं क्योंकि इसके हेड में प्रॉब्लम है। तो मैं 20 सेकंड के लिए खाली 5 सेकंड के लिए वीडियो को मैं ज़रा पॉज करूँगा। और मैंने इसका डोर ओपन कर लिया दोस्तों, जैसा उस टाइम था वैसा ही अभी भी ऑरेंज लाइट ब्लिंक करेगी, आप देख सकते हैं। और मैंने अपने पास एक हेड भी रखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कलर का हेड, क्योंकि कलर ये बोल रहा है, खुद ही प्रिंटर बोल रहा है कि कलर हेड में प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी दोबारा से। ये देखिए अभी भी 5 टाइम ब्लिंक हो रही है। ये दोस्तों मैंने दूसरा कलर का हेड ले लिया है। मैं इसको इस प्रिंटर में इंस्टॉल करता हूँ, इसका पुराना वाला हेड निकालता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने इसका वो खोल लिया है। हमें इसके क्लिप्स को आराम से ओपन करना है, प्लास्टिक के होते हैं, टूटने का डर बना रहता है। यहाँ से लॉक को दबा के इसको खोल लेते हैं। कलर हेड को मैं बाहर निकालता हूँ दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। दूसरा कलर हेड उठा के इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसको दोबारा से लॉक कर देते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा आगे जो हमने कलर हेड निकाला है वो ये है दोस्तों, इसका पुराना। और ये हमने इसमें दूसरा कलर हेड लगा दिया है। पेपर भी मैंने इसमें फीड कर रखा है। और देखते हैं दोस्तों, अब देखिए ऑरेंज लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हेड हमारा ठीक है। 2 3 4 5। और अब मैं इसे पावर ऑफ करता हूँ दोस्तों प्रिंटर को। मैं डायरेक्ट पावर बंद कर रहा हूँ इसकी और पावर ऑन करता हूँ और प्रिंटर को आप लोगों के सामने ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों अभी इसमें एरर आ रहा था 1430 का, और अब देखते हैं दोस्तों इसमें कोई एरर आता है या नहीं, सिंपली ऑन होता है या नहीं। और प्रिंटर हमारा ऑन हो गया है, कोई भी इसमें एरर आया नहीं है। और अभी इसके पाइप्स आते हैं, पाइप्स इसके खाली हैं इंक के, इंक लेवल भी काफ़ी लो है,
क्योंकि क्लाइंट ने मुझे दिया है, उनका इंक लेवल पहले से ही लो था। अब मैं इसके मेंटेनेंस में जाता हूँ दोस्तों। देखते रहिएगा आप लोग सेटिंग। हमें मेंटेनेंस में जाना है, नोज़ल चेक नहीं करना है, क्लीनिंग हमें डीप क्लीनिंग करना है। और डीप क्लीनिंग लगा के मैं इसे थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये डीप क्लीनिंग हो रही है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही डीप क्लीनिंग कंप्लीट होगी मैं दोबारा वीडियो को चालू करूँगा, बने रहिएगा साथ में। दोस्तों थोड़ा सा आपसे सॉरी कहना चाहूँगा, हमने इंक फ्लश करना था, मैंने डीप क्लीनिंग लगा दी थी। सॉरी, इंक फ्लश हो रही है दोस्तों, इसमें 9 मिनट लगेंगे। मिलते हैं थोड़े से टाइम बाद दोस्तों। प्रिंटर वही है, इंक फ्लश चल रहा है G4010। इस टाइम दोस्तों ये प्रिंटर वैक्यूम क्रिएट करता है इंक को आगे, टैंक से आगे लाने के लिए, हेड तक लाने के लिए। अभी भी 9 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। जैसे ही पूरा होगा मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा इंक फ्लश जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसमें आपका फ़ोटो कॉपी वगैरह कुछ करके देखते हैं हमारा प्रिंटर चला या नहीं। पेपर हमारे पास रेडी है और हमारे प्रिंटर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम रीसेट मारते हैं, प्रिंटर की कई सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। बट इस प्रॉब्लम में हमको हेड चेंज करना था। मैं नहीं चाहता था वीडियो ज़्यादा लंबा बने, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके रखा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो इरिटेट कर देता है आप लोगों को। तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया, संक्षिप्त में बनाया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे को हेड चेंज करना पड़ा है, उसके बाद मेरा प्रिंटर बिल्कुल ओके चल रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक्निकल बैंक आपके लिए ऐसी और भी कई सारी वीडियोस आगे लाता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।